हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर हम लोग का होने वाला है 19। हम लोग 18 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी को वो सारा जो लेक्चर मिल जाएगा, आपको वैदिक चैनल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सभी वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप हम लोग यहाँ करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीआईक्यू सेट, जो कि 2020 एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। और इसमें एक सेट में 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन लेते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन विद बेस्ट एनालिसिस के साथ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से आप सारा वीडियोस देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि नीचे दी गई तालिका 6 सेमेस्टर में प्रत्येक में छात्रों ए बी सी और टी ई द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। ये सारा 6 सेमेस्टर का दिया गया है। यहाँ आपको 6 सेमेस्टर का नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ टोटल देख सकते हैं, ये सारा 6 सेमेस्टर का है। ठीक है, इसमें लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोला गया कि निम्नलिखित में से किस छात्र के पहले सेमेस्टर में अंकों का प्रतिशत समान सेमेस्टर में सभी छात्रों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। तो हमें पहले देखना है कि पहला सेमेस्टर में सारा का जो औसत कितना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हैं सब जोड़ लेते हैं, ए बी सी डी और ई का जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 4 5 9 9 9 18 18 से 24 के 4 हाथ में 2 7 5 12 12 4 16 16 5 21 21 6 27 27 7 2 29, तो 294 हो गया। टोटल कितना कैंडिडेट है तो ए बी 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 25 25 बचेगा कितना 4, यानी कि 5 8 40, फिर 5 8 40, लगभग 58 पर एवरेज हो जाएगा औसत। तो किस छात्र का लगभग 58 के एवरेज के आसपास आया है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 58 के आसपास किसका आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं डी का आया, यानी कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो ठीक है बोला कि पहले से छठे सेमेस्टर तक किस छात्र का सुधार प्रतिशत में अधिकतम है। तो पहले से छठे सेमेस्टर तक, तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहला से छठा सेमेस्टर तक सबसे अधिक सुधार किसका है। तो आप यहाँ कंटिन्यू, तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये एक का हो गया 74, फिर 79, फिर 73, फिर 78, फिर 72, फिर 86, यानी कि बढ़ा है फिर कहीं घटा है, फिर बढ़ा है फिर कहीं घटा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन ये सी का देखते हैं। तो सी का कंटिन्यू बढ़ते गया है, 40 से 43 हुआ, 43 से 50 हुआ, 50 से 52, 52 से 60, 60 से 66 हुआ, यानी कंटिन्यू कंसिस्टेंटली इनका बढ़ा है। यानी कि सबसे परसेंटेज में अधिक सुधार किसका हुआ है, तो सी का हुआ है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर के लिए सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत को देखते हुए कौन सा सेमेस्टर अंकों के प्रतिशत में सबसे अधिक सुधार है। ठीक है, सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए द्वारा प्राप्त अंकों के औसत को देखते हुए कौन सा सेमेस्टर अंकों के प्रतिशत में सबसे अधिक सुधार है सभी छात्रों के लिए। तो आप सभी यहाँ अगर देखते हैं तो आप यहाँ से पूरा आपको दिख जाएगा सभी सेमेस्टर का 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक का। तो आप यहाँ अगर देखते हैं तो सबसे अधिक सुधार जो हुआ है आपको दिख जाएगा। आपका 5वां सेमेस्टर में आपको अगर सारा को ऐड करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा 5वां सेमेस्टर में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 6 सेमेस्टरों के लिए ए से ई के कुल प्रतिशत के बीच का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक है। तो इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला गया है कि यदि a बराबर √3 + 1 बटा में √3 - 1, b बराबर √3 - 1 बटा में √3 + 1 है, तो a² + b² - 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले a का सॉल्यूशन करते हैं। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, √3 + 1 बटा में √3 - 1। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हर परिमेयकरण होता है √3 + 1 बटा में √3 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, अब बटा में नीचे आ जाएगा a - b इंटू में a + b, तो ये हो जाता है a² - b²। तो ऊपर में हो जाएगा कितना, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a² यानी कि 3 + b² आपका हो जाएगा कितना 1 प्लस आपका 2ab 2 √3 कितना हो जाएगा 2 √3
3 हो जाएगा, बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 2। फिर हम लोग इसको करते हैं तो 3 1 4, 3 1 4 प्लस 2√3 बटा में 2। फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 प्लस √3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का √3 ये आपका आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस का √3। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस आपका हो जाएगा 4√3, यानी कि 7 प्लस में 4√3, ये आपका ए स्क्वायर बराबर है। सेम अगर हम लोग इसी तरह करते हैं बी का सॉल्यूशन, बी बराबर कितना है √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1। सेम अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग का बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा कितना 7 माइनस 4√3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 पूछा गया है, तो हम लोग इसका यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा तो 7 प्लस 7 माइनस 4√3, यहाँ क्या है माइनस में 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 4√3 और 4√3 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 14 माइनस का 4, यानी कि 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अनुपात 5:6 को दोनों पदों में घटाने पर 17:22 से कम अनुपात प्राप्त होता है। तो हम लोग इसमें 5 में कोई संख्या घटाएंगे, यानी कि 5 मान लीजिए x घटाते हैं, बट्टा में 6 में कोई संख्या x घटाते हैं, तो ये जो आपका आएगा इससे छोटा, ये छोटा होता है किससे 17/22 से। इसको सॉल्यूशन करना है, इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 22 25 110 माइनस 22x, फिर आपका इधर ये आ जाएगा कितना 17 6 102 माइनस में 17x। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 110 में 102 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा कितना 22 इधर चला जाएगा तो 5x, यानी अगर x बराबर निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना x, तो ये आपका आ जाएगा 8 बटा में 5, ये आपका x, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं तो 5 कम 5 फिर 5 6 30, यानी कि 1.6x ये आएगा, यानी कि लगभग हम लोग को जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो होगी इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद f(x) का x² माइनस 5x प्लस k के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, योग होता है माइनस बी बटा में, और अल्फा गुना बीटा होता है ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटा में a। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ 1 गुना है तो a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर देखते हैं तो ये b बराबर -5 और c बराबर हो जाएगा क्या k, c बराबर k। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं तो ये क्या अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में प्लस में ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये निकालते हैं माइनस बी बटा में मतलब कि माइनस, और ये माइनस का 5 बटा में a कितना है 1, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5, और हम लोग यहाँ अल्फा गुना बीटा देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा c बटा में a होता है, c बटा में a बोले तो c कितना है, तो c आपका k है, कितना है c k है, यानी कि k बटा में a कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये आपका k हो, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 5, यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना दिया 1, यानी कि 1 के स्क्वायर बराबर 4ab, यानी कि बराबर 4ab, यानी कि ab कितना आ गया k अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 इंटू k। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा क्या 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24 बराबर 4k, यानी कि k बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 6।
4 छक 24, तो के बराबर 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन के लिए p का लुप्त मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य कितना है 12.58। तो बोला है कि तो हम लोग जानते हैं अगर इस टाइप का अगर माध्य दिया गया है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, जिसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग सिग्मा एन निकालना पड़ेगा। अगर एफ एक्स लेते हैं तो एफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स आपका हो जाएगा जैसे कि 5 दूना 10, फिर यहाँ से 8 पचे 40, फिर यहाँ से 10 8 80, और ये 22 दूना 44 के 4 हाथ में 4, 22 एकम 22 और 4 26, 264। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से 7p, फिर ये हो जाएगा 20 चौके 80, और ये 25 दूना 50। तो ये एफ एक्स है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स लेना है, सिग्मा एफ एक्स, तो ये सारा को जोड़ देना है। ठीक है, और सिग्मा एफ लेना है, सिग्मा एफ यानी कि एन बराबर, तो ये आपको सारा जोड़ देना है। 2 5 7 7 7 8 15 15 15 और 22 आपका कितना हो जाएगा 15 और 22 37 37 और 7 44 44 और 4 48 48 तो 50, यानी कि सिग्मा एफ हो जाएगा आपका कितना 50। फिर यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए सिग्मा एफ एक्स, उसके बाद में सिग्मा एफ एक्स, तो आपका सिग्मा एफ एक्स यहाँ टोटल जोड़ देना है। तो आपका टोटल जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये आपका कितना हो गया 10 40 50 50 और 80 तो 130 130, और ये आपका कितना हो जाएगा 264। तो आपका कितना हो जाएगा 130 और 264 394 और ये 80 और 50 130, 294 प्लस 130, तो आपका ये 4 9 3 12 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 524। तो ये आपका कितना हो जाएगा 524, तो ये 524 प्लस 7p ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और ये माध्य आपका कितना दिया हुआ है 12.58, यानी कि माध्य बराबर, यानी कि 12.58 बराबर कितना हो जाएगा 524 प्लस 7p बट्टा में आपका हो जाएगा सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है तो 50, यानी कि ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं तो 12.58 गुना में 50 बराबर 524 प्लस 7p। फिर यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 629 आएगा, 629 माइनस ये आपका आ जाएगा तो 524 बराबर 7p। तो यहाँ से हम लोग p बराबर 7p बराबर आपका कितना हो जाएगा 7p बराबर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 105, घटाएंगे तो 105 आएगा, यानी कि p बराबर हो जाएगा 15 7 105, p बराबर आपका कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ये दिया हुआ है, माध्य ज्ञात करने बोला है। तो माध्य बराबर आपको हम बता दें कि माध्य बराबर आपका हो जाएगा कितना सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, और एफ को हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप निकालिए, सिग्मा एफ एक्स आपको यहाँ से निकाल लेना है, सिग्मा एफ पी यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका माध्य कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि k का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 है, तो 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0 संपाती रेखाओं का निरूपित करता है। संपाती रेखा मतलब कि को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। अब को इंसिडेंट लाइन कब होता है, जब जैसे कि हम लोग का a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 ये बराबर होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। यानी कि a1 देखें तो यहाँ कितना है, a1 बराबर आपका है a1 बराबर 2, b1 बराबर आपका 3 और c1 बराबर देखें तो 11। फिर यहाँ से देखें तो a2 बराबर 6, b2 बराबर k और c2 बराबर 33। तो हम लोग यहाँ से बराबर करेंगे किसी एक का, तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 करेंगे। तो a1 बटा में a2 कितना हो जाएगा, तो a1 2 दिया हुआ है बटा में b2 a2 कितना हो दिया हुआ है 6 बराबर करेंगे b1, तो b1 कितना दिया हुआ है 3 बटा में b2 करेंगे तो k यहाँ से आ जाएगा k। तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा कितना 2 3 6, यानी कि k बराबर आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बोला गया कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी का। डीई जो समांतर है किसका? बीसी का। तो बोला है एडी बटा में बीडी। एडी बटा में बीडी कितना? 3:5 है। 3:5 है। एडी बटा में बीडी 3:5 है। उसके बाद बोला है कि एसी कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। एसी देखे तो एसी यहाँ से यहाँ तक कितना? 5.6 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि ए ही ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग यहाँ से टोटल देखते हैं ए से बी तक। तो ए से बी कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना है? 5.6। इधर देखे तो 8 यूनिट का मान कितना है? 5.6। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं तो टोटल कितना यहाँ दिया हुआ है? 3। तो 3 यूनिट का मान निकालना है। 3 यूनिट का मान तो बटा में 8 कर देना है, तो 3 यूनिट का मान निकल जाएगा। क्योंकि ये निकालना है तो इधर 3 है, तो इधर 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8 के साथ 56 यानी कि 7 या 21 यानी कि 2.1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोला गया कि 12,000 रुपये की जो राशि है 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 महीनों के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक साल में कितना है? 12 मंथ होता है। 12 मंथ, 12 मंथ के लिए कितना? 16% है। लेकिन हम लोग का त्रैमासिक है कितना? त्रैमासिक 12 मंथ के लिए कितना? 12 मंथ के लिए 16% है। 3 महीना के लिए कितना हो जाएगा? 12 बटा में गुना में 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखते हैं तो 4 से 4 या 12 और ये 4 4 16 यानी कि 3 से 3 कैंसिल यानी कि 4% हो जाएगा इसका त्रैमासिक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4% त्रैमासिक। यानी कि एक किस्त में कितना? 3 महीने का एक किस्त होगा तो कितना? 4% देना पड़ेगा। यानी कि 3 महीना के लिए तो ये कितना किस्त होगा? एक ही किस्त होगा। तो हम लोग 12,000 रुपये का 4% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? यहाँ से 2 से 0 दे 0 कैंसर, 12 चौके 48 यानी कि 480 रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि अपने मूल्य पर 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? यानी कि उसको कोई 100% का प्रिंसिपल, उसको कोई लोन लिया है या फिर उसके पास कोई पूंजी है, उसको कितना बढ़ाना है? 50% और बढ़ाना है 50%। तो कितना समय लगेगा? 6% के हिसाब से। तो 50 को बस क्या करना है? 6 से भागा दे देना है। 50% को 6% से भागा दे देना है यानी कि 50 बटा में 6 यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 25 बटा में 3। क्योंकि 2 से काटते हैं तो 25 बार में, 2 से काटते हैं 3 बार में यानी कि 8 या 24 या 25 बटा 3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बोला गया कि एक धात्विक घनाभ की विमाएँ जो है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। और 6a² यानी कि हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो वो a² का आना चाहिए। a² यानी कि किसी का वर्ग होगा। तो हम लोग 6 से इसको सारा काटते हैं तो 6 से इसको काटते हैं तो 16 6 96 यानी कि 1600। इसको 6 से काटते हैं तो क्या करता है? 6 से काटते हैं तो 6 6 6 48 6 9 54 6 7 तो आपका 6 एकम 6 बचा, 6 एकम 6 फिर यहाँ 5 बचा तो 6 9 54 ये समथिंग आएगा। यानी कि ये किसी का 6a² नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 6 से इसको काटते हैं तो 6 एकम 6 2 बचा, 6 चौके 24 6 25 30 ये 1450 ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा आंसर। 6 एकम 6 2 बचा तो 6 3 18 फिर 5 बचा तो 6 9 54 फिर समथिंग आ गया यानी ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 9600। ठीक है, ये ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करना है? तो यहाँ सबका जो बोला है कि घन में बदल दिया जाता है तो घन का आयतन होता है क्या? AQ बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन यानी कि LBH। तो AQ बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा L कितना दिया है? 50 गुना में 40 गुना में 32 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से AQ आपका निकल जाएगा, मतलब यहाँ से A निकल जाएगा। A से यहाँ 6a² निकालते हैं तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 9600 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बोला गया है कि सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 21 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन से काटकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई घन है, ठीक है, ये कोई घन है। इसमें बोला गया है कि एक 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटकर इसका जो भुजा है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि सबसे बड़े गोले का आयतन, अगर यहाँ इसके बीच में अगर कोई गोला रखा जाता है तो इसका क्या होगा? तो इसका जो डायमीटर होगा वो 2r बराबर ये क्या होगा? 21 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि इसका सारा सबसे बड़ा भुजा क्या होगा? भुजा 21 सेंटीमीटर यानी कि इसका डायमीटर क्या होगा? तो 21 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर। यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा? तो 21 बटा में 2। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन ज्ञात करने वाला है तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr क्यू। तो
तो हम लोग यहाँ से करते हैं 4/3 गुना में पाई यानी कि 22/7 गुना में आर क्यू यानी कि 21/2 गुना में 21/2 गुना में 21/2। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करना है, तो यहाँ से सोल्यूशन करते हैं तो 7 या 21, 21 से 21 कैंसिल, यहाँ से 2 2 में 4, ये 4 कैंसिल, 2 से इसको करते हैं तो 11 यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल हम लोग देखते हैं तो 4 5 9, ये 8 1 9, ये कर सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 11 का मल्टीपल यानी कि हम लोग 21 से 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 गुना में 11 यानी कि आपका हो जाएगा 11 कम 11 के एक हाथ में 1, 4 चौक 44, 1 45 के 5 हाथ में 5 सॉरी 4, फिर 11 चौक 44, 44 और 4 48, तो 48 51 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या को, कोई संख्या को n को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो वो शेषफल कितना बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। लेकिन बोला है कि जब उसी संख्या के वर्ग को यानी कि वर्ग यानी कि n का स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को वर्ग करना है, रिमाइंडर का स्क्वायर करना है और उसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है रिमाइंडर। तो आपका हो जाएगा 9/5, यहाँ से बचता कितना है 4 यानी कि इसका रिमाइंडर जो बचेगा वर्ग करने के बाद तो वो 4 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 96। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है क्या कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो ऊपर का एचसीएफ ले लेना है और नीचे जितना होगा नीचे का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो ऊपर का एचसीएफ लेते हैं तो 2 4 8 10, 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 का एचसीएफ आपका हो जाएगा 10 का एचसीएफ बटा में एलसीएम होता है तो 10 का 2 4 8 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 2 बटा में 1 3 9 15 और 21 का एलसीएम लेते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 15 9 21 21 25 105 यानी कि 315, 2 बटा में 315, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कितना 315, तो आपका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा 2 बटा में 315। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 720 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग ऑप्शन से लेते हैं 5 से इसको 72 को गुना करते हैं 720 गुना में 5, तो ये आपका हो जाता है 3600 और 3600 एक वर्ग है, 60 का स्क्वायर है यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है, दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी आपका कितना दिया है 17 और उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 145 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ऑप्शन से लेना है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 8 9 17, 12 5 17, 11 6 17 और 10 7 17 यानी कि सारा है, सारा 17 का योग है। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर करता है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, 8 8 64 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81, इसको जोड़ते हैं तो 4 8 5 8 8 6 14 यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है यानी कि ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, 8 और 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला गया 60 छात्रों के एक समूह में 65% ने अपने लिंग का उल्लेख किया पुरुष के रूप में और 30% ने अपने लिंग का उल्लेख महिला के रूप में किया, तो कितने छात्रों ने लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो 7 छात्र टोटल थे, 60 छात्र, 60 छात्र में 65 और 30% यानी कि 95% उल्लेख कर दिया अपना लिंग का, तो कितना परसेंट उल्लेख नहीं किया है 5%, तो इसका 5% निकालना है यानी कि कितना हो जाएगा 6 5 300 बटा में 100 यानी कि 3 छात्र ने अपना लिंग का निर्धारण नहीं किया यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि 370 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए जिसमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुमानित ज्ञात कीजिए परसेंटेज में। तो टोटल 352 छात्र उत्तीर्ण हुआ है, कितना में से 370 में से कितना परसेंटेज का आंसर होगा, तो इसका आंसर तो लगभग अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लगभग 95% के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि एक कंपनी नकद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन कितना नकद का भुगतान कर देगा? नकद का भुगतान करेगा मतलब कि वो नकद खरीद रहा है। तो बोला है कि उसका जिसका अंकित मूल्य 75,200 रुपये, उसका 75,200 रुपये अंकित मूल्य है, जिसमें से 5% की छूट देगा क्योंकि वो नकद खरीद रहा है, नकद भुगतान कर रहा है। तो कितना परसेंट उसको पे करना पड़ेगा? 95%। 95%। तो इसको सॉल्यूशन करना है तो परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसल, यानी कि 752 गुना में 95 करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा 71,440 रुपया आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% लगभग लाभ पर 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ प्रतिशत अनुमानित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टोटल वो खरीदा कितना होगा। मान लीजिए कि वो 100 स्टॉक खरीदा है, 100 स्टॉक, जिसमें से बोला है कि इसका 3/4, इसका 3/4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 75। अगर इसका 3/4 करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4, इसका करते हैं तो 75। 75 जो स्टॉक है वो 20% के लाभ पर बेचा। कितना? 20% के लाभ पर बेचा। लेकिन 3/4 बचा कितना है? बोला है कि उसका शेष स्टॉक, तो शेष स्टॉक जो उसका बचा कितना? 75 यहाँ बेच दिया तो बचा कितना होगा? 25। और 25 को वो बेचा है 15% के प्रॉफिट पर। कितना? 15% का प्रॉफिट पर। सॉल्यूशन करते थे, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं 75 का 20% यानी कि 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 15 प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से एवरेज। और यहाँ से करते हैं 25 का 15% यानी कि 3/20। 3/20 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3.75% लगभग। यहाँ से आप ऐड करते हैं तो 15 प्लस 3.75 यानी कि लगभग 18.75 हो जाएगा, जिसको हम लोग 19% भी अप्रोक्स कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप कर सकते हैं। बोला गया है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। वे एक साथ 15,000 रुपये प्रति माह पर एक घर किराया पर लेते हैं। अजय इस घर में महीने में सिर्फ 15 दिन ही रहता है। अजय, ठीक है, अजय कितना दिन रहता है? 15 दिन रहता है। कृष्णा और सुमित भी कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और वे किराए के अपने हिस्से के रूप में 10,000 रुपये देता है। कौन? कृष्णा और सुमित 10,000 रुपये देने का फैसला करते हैं। सुनील पूरे महीने घर में रहता है। यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या के आधार पर किराया देने का निर्णय लेता है तो अजय, सुनील और सुमित और कृष्णा द्वारा भुगतान किए गए किराए का हिस्सा क्या होगा? ये पूछा गया आपका। वो आप सभी देखते हैं वे एक साथ 15,000 रुपया टोटल देता है। कितना टोटल? 15,000 रुपया। ठीक है, लेकिन कृष्णा और सुमित कितना देता है? इसका 10,000 रुपया देता है। 10,000 रुपया यानी कि 2/3 देता है। 2/3 देता है। 2/3 को वो दोनों आपस में अगर बांटता है, कौन? कृष्णा और सुमित, तो 1/3 ये देगा और ये भी 1/3 देगा। ठीक है, 1/3 और 1/3 के रेशियो में देगा। लेकिन फिर बोला है कि यदि अजय और सुनील घर में रहने के दिनों की संख्या पर देता है, वे एक साथ कितना देता है? फिर यहाँ बोला है कि अजय कितना दिन रहता है? 15 दिन। तो पूरा महीना 15,000 रुपया, पूरा महीना 30 दिन के लिए, लेकिन वो रहता है कितना है? 15 दिन। तो उसको कितना देना पड़ेगा? तो उसका देना पड़ेगा लगभग 1/2। उसको 15 दिन रहता है तो वो किसको? अजय को कितना देना पड़ेगा? तो 1/2 देना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 अजय को देना पड़ेगा 1/2। फिर क्वेश्चन बोला कि सुनील जो है पूरे महीने घर में रहता है। सुनील पूरा महीना घर में रहता है तो वो 1 यूनिट देगा, यानी कि जो सुनील होगा, ये आपका सुमित हो गया। ठीक है, और ये आपका सुनील वो पूरा 1 यूनिट देगा। ये दोनों का अजय और सुनील का रेशियो क्या हो जाएगा? अजय और सुनील का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2 का। ये उन लोग का रहने का रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन ये लोग देगा कितना अंक के हिसाब से? तो 1/2 के हिसाब से। तो अजय और सुनील का क्या रेशियो हो जाएगा? तो अजय और सुनील का जो रेशियो हो जाएगा, अजय और वो टोटल 3 दिन अजय और सुनील का, तो ये किराए के हिसाब से देगा। तो 1/3 गुना में
1/3 और ये 1/3 गुना में 2/3। तो अजय और सुनील का जो रेशियो हो जाएगा कितना, 1/9 रेशियो 2/9। ठीक है, तो यहाँ से अगर टोटल निकालते हैं अजय, सुनील, सुमित और कृष्णा, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना, 1/9 रेशियो 2/9 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। ये आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला कि यदि किसी संख्या के 2 तिहाई x का 2 तिहाई में से 70 घटा दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के 30 और मतलब प्लस 1/4 उस संख्या का 1/4 के बराबर होगा। ये बोला गया है बराबर होगा, तो यहाँ सब बराबर करते हैं। तो ये कितना हो गया, 2/3x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस x/4 बराबर, ये इधर चला जाएगा 70 और 30, ये 100 हो जाएगा। यहाँ सब करते हैं तो 4 दूना 8 और ये 3x, 8x माइनस 3x/12 बराबर 100। तो यहाँ से करते हैं तो 5x बराबर 1200। तो यहाँ से काटते हैं तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटते हैं तो 24 × 5 = 120, यानी कि 240। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना करता है तो उस गणना के अनुमानित त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि 4/3 की जगह में 3/4 से गुना कर दिया, तो इस टाइप को कैसे बनाना है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ से तो 4 × 4 = 16 और ये 3 × 3 = 9, यानी कि पहले 16 आना था लेकिन अब कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना कमी हो रहा है, 7, कितना में से, 16 में से कितना % हो जाएगा, ये करना है। तो यहाँ से करना है तो 4 से इसको काटते हैं तो 4 × 4 = 16, 4 से ये 25 बार में, फिर यहाँ से काटते हैं 25 × 7 = 175/4, तो 4 से 4 × 4 = 16, फिर ये हो जाएगा इतना, तो 4 × 3 = 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लगभग 44% त्रुटि होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका जो क्वेश्चन है ये बोला गया कि ए और बी को जो स्पीड का गति है वो क्या है, स्पीड का जो रेशियो है 4:5 है। तो वो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का रेशियो का जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ 5:4। तो बोला है कि ए गंतव्य तक पहुँचने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ए 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। यहाँ कितना अधिक लेता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 मिनट। तो बोला है कि ए गंतव्य तक पहुँचने में लिया गया समय कितना है। ए 1 यूनिट के लिए 20 मिनट अधिक लेता है, यानी कि 20 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100 मिनट। और 100 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा प्लस 40 मिनट। 1 घंटा प्लस 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस 40/60, यानी कि 20 × 40, 20 × 60, यानी कि 3 × 3 = 2, 5, 5/3 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 5/3 घंटा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन आपको HW में लिखा गया उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आज का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही शानदार किया गया है, तो आप सभी इसको जरूर से जरूर कंटिन्यू देखें। और टोटल आज का जो लेक्चर हुआ है 19 नंबर को हुआ है, और टोटल जो लेक्चर 18 कंप्लीट हो गया है उसका प्लेलिस्ट आपको वैदिक किरात चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जरूर ज्वाइन करें और आप सभी को शेयर करें जिसको जरूरत है वहाँ तक पहुँच सके। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।